थे, इसीलिए वो फिर से गेम खेलने के लिए चला गया था। वहीं अली, ब्योक, डेक्सू और 01 भी वापस गेम खेलने के लिए जा रहे थे। वहीं पुलिस ऑफिसर जुनहो को उसके भाई के रूम में गेम खेलने का कार्ड मिला था, इसीलिए वो गिहुन से कार्ड के बारे में पूछने गया था, मगर गिहुन ने उसे कुछ नहीं बताया। तो जुन गिहुन की गाड़ी का पीछा कर रहा था। गिहुन की गाड़ी मोजिन पोर्ट पर जाती है। जुन भी अपनी गाड़ी से उतरकर देखता है, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ शिप में लोड की जा रही थी। जुन उन्हें छिप कर देख रहा था। फिर जुन अपने चीफ को मैसेज करके कहता है कि मैं कल ड्यूटी पर नहीं जा सकूंगा और मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। वहीं सारी गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी, तो जुन अपने गन में बुलेट से चेक करके एक गाड़ी के नीचे लटक कर शिप में चला जाता है। वो शिप ओशन में आगे बढ़ती है। वहीं जुन गाड़ियों के पीछे छुप कर देख रहा था। वहाँ सीनियर गार्ड सारे ड्राइवर्स को प्लेयर्स की जांच करने के लिए कहता है, तो सारे गार्ड्स अपनी गाड़ियों के प्लेयर्स को चेक करने लगते हैं। उन्हें देखकर जुन उस गाड़ी में चला जाता है जिसमें गिहुन बेहोश था। जुन भी बेहोश होने का नाटक करता है। वहाँ गार्ड्स प्लेयर्स के गले को स्कैन करके उनकी जांच कर रहे थे, जिससे कंट्रोल रूम में सीनियर सारे प्लेयर्स की जानकारी देख रहा था। वहीं एक गार्ड जुन के गले को स्कैन करता है, मगर उसकी जानकारी नहीं आती। तभी जुन गार्ड का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं सारे गार्ड्स स्कैनिंग करने चले जाते हैं, मगर जुन उस गार्ड की ड्रेस पहनकर अपनी पुलिस आईडी उसकी जेब में रखकर उसे शिप से फेंक देता है। तभी वहाँ दो सीनियर गार्ड्स आते हैं, तो जुन कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। तो सीनियर उसे कहता है कि तुम रूल भूल गए हो क्या, बिना सीनियर की इजाजत के तुम बात नहीं कर सकते हो, और जुन को केबिन में भेज दिया जाता है। वहीं शिप आइलैंड पर पहुंच गई थी। शिप से सारी गाड़ियां गेम सेंटर में जाती है। वहां गार्ड्स सारे प्लेयर्स को रेस्ट रूम में ले जाकर उनके कपड़े बदल रहे थे, उनके सामान को अलग बॉक्सेस में रख रहे थे। वहीं दो गार्ड्स ब्योक के कपड़े बदल रहे थे, तो ब्योक अपना चाकू एक गार्ड की जेब में डाल देती है और कपड़े बदलने के बाद ब्योक फिर से चाकू निकाल लेती है। ब्योक बेहोश नहीं हुई थी, क्योंकि जब ड्राइवर ने गाड़ी में बेहोशी की गैस छोड़ी थी तो उसने मास्क पहन लिया था। कुछ देर बाद गिहुन प्लेयर 01 को जगाता है। गिहुन और 01 सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे कि सब पैसों के लिए वापस आ गए हैं। वहाँ गिहुन को सांगवू और अली भी मिलते हैं, तो गिहुन कहता है कि हम एक टीम बनाकर साथ में गेम्स खेलेंगे। 01 भी गिहुन की टीम ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं डेक्सो ब्योक को अपनी टीम में आने के लिए कहता है, मगर ब्योक उसे मना कर देती है। तभी वहाँ प्लेयर 212 आती है और डेक्सो से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ, तो डेक्सो उसे मना कर देता है और उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। वहीं सीनियर गार्ड फ्रंट मैन को जाकर बताता है कि 201 प्लेयर्स में से 187 वापस आए हैं। तो फ्रंट मैन कहता है कि जो लोग नहीं आए हैं उन पर नजर रखना और मुझे बताते रहना। वहीं सारे प्लेयर्स लाइन में लगकर खाना ले रहे थे। वहीं खाना खाते वक्त सांगबू सबके नेक्स्ट गेम के बारे में सोचने के लिए कहता है, तो 01 कहते हैं कि अगला गेम हमने बचपन में जरूर खेला होगा। तो गिहुन कहता है कि बचपन में हमने बहुत सारे गेम्स खेले थे, और गिहुन बहुत सारे गेम्स के नाम बताकर कहता है कि इतने सारे गेम्स में हम कैसे पता लगाएंगे कि नेक्स्ट गेम कौन सा होने वाला है। तो अली कहता है कि मैंने इन गेम्स के बारे में कभी नहीं सुना है। तो सांगवू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, गेम्स खेलने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं लेडी इंस्ट्रक्टर सारे गार्ड्स को उनके रूम में जाने के लिए कहती है, तो जुन अपनी ड्रेस में लगी चाबीज में रूम नंबर देकर रूम में जाता है, मगर जुन से पहली बार में रूम का लॉक नहीं खुलता। तो उसके पास वाला गार्ड उसे देखने लगता है, तो जुन जल्दी से रूम का लॉक खोलकर अंदर चला जाता है। वहाँ रूम में एक बोर्ड पर रूल्स लिखे हुए थे कि हमेशा मास्क पहनकर रहना है और बिना पूछे किसी से बात नहीं करनी है और बिना पूछे रूम से बाहर नहीं जाना है। रूम में कैमरा भी लगा हुआ था। कुछ देर बाद एक गार्ड खाना लेकर आता है, तो जुन अपने मास्क को उतार कर खाना खाने लगता है। वहीं कंट्रोल रूम में गार्ड से दूसरे गार्ड्स पर नजर रखे हुए थे। वहीं रात को प्लेयर 212 गार्ड से डोर खोलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे बाथरूम जाना था, मगर सीनियर गार्ड उसे कहता है कि तुम दिए हुए टाइम के बाद रूम से बाहर नहीं जा सकती। यह कहकर सीनियर डोर की विंडो बंद कर देता है। इसे गुस्सा होकर 212 रूम में ही बाथरूम करने लगती है, तो गार्ड गेट खोलकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ ब्योक आकर कहती है कि मुझे भी बाथरूम जाना है, और वो उनके साथ जाती है। वहीं बाथरूम में 212 अपने साथ सिगरेट छुपा कर लेकर आई थी। वो सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। तभी उसके पास ब्योक चाकू लेकर आती है। उसे देखकर 212 डर गई थी, मगर ब्योक उसे कुछ नहीं कहती और टॉयलेट सीट पर चढ़कर अपने चाकू से एसी की टनल के स्क्रू खोलकर कहती है कि तुम गार्ड्स को यहाँ आने से रोकना। अगर मुझे नेक्स्ट गेम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ब्योक
212 के शोल्डर्स पर पैर रखकर टनल में चली जाती है। ब्योक किचन की टनल में जाती है। वहाँ कुछ गार्ड्स बड़े बर्तनों में शुगर पिघला रहे थे। वहीं गार्ड 212 को बाथरूम से बाहर आने के लिए कहता है तो 212 पेट खराब होने का नाटक करने लगती है। तो गार्ड कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तो 212 कहती है कि यहाँ टॉयलेट पेपर खत्म हो गए हैं, लेकिन गार्ड फिर भी अंदर आ जाता है। वहाँ 212 को ब्योक टॉयलेट पेपर दे रही थी। वहाँ से रूम में आकर 212 ब्योक से पूछती है कि तुमने टनल में क्या देखा था। तो ब्योक कहती है कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। सांग-वू दोनों की बात सुन रहा था। वहीं सारे गार्ड्स के रूम की लाइट बंद कर दी जाती है। तो जून कंबल में अपने फोन से किसी को मैसेज भेजता है कि यहाँ सुनसान आइलैंड पर लोगों का अपहरण करके लाते हैं और यहाँ 24 घंटे मास्क पहने हुए गार्ड्स रहते हैं। फिर अगली सुबह सारे गार्ड्स तैयार होकर अपनी शिप पर जाते हैं। जून के पास खड़ा हुआ गार्ड उसे शक की नजरों से देख रहा था। फिर सब गार्ड अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। वहीं 212 ब्योक से दूसरे गेम के बारे में पूछती है। तो ब्योक कहती है कि मुझे दूसरे गेम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ गार्ड्स किचन में शुगर क्यों पिघला रहे थे। वहीं सारे प्लेयर्स को खाना दिया जाता है। सांग-वू अपना खाना अली को दे देता है और गिहुन भी अपने हिस्से का मिल्क अली को दे देता है क्योंकि उसे मिल्क पसंद नहीं था। वहीं 111 नंबर प्लेयर को अपने खाने में एक चिट मिलता है जिसमें दूसरे गेम का नाम था। फिर सारे प्लेयर्स दूसरे गेम के लिए जाते हैं। रास्ते में सांग-वू ब्योक से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ देखा था क्योंकि मैंने तुम्हें रात को बात करते हुए सुन लिया था। मुझे उस बारे में बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि दूसरा गेम कौन सा होगा। तो ब्योक कहती है कि कुछ गार्ड्स बड़े बर्तनों में शुगर पिघला रहे थे। फिर सारे प्लेयर्स ग्राउंड से पहुंच जाते हैं। वहाँ लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि यह गेम 4 टीम से खेलेगी। वहाँ 4 शेप्स थी, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि सब प्लेयर्स एक शेप के सामने जाकर खड़े हो जाओ। यह देखकर सांग-वू समझ जाता है कि दूसरा गेम शुगर हनी कॉम्ब है जो वो बचपन में खेला करते थे। गिहुन कहता है कि हम सब एक शेप के सामने खड़े हो जाते हैं। तो सांग-वू कहता है कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए हम सब अलग शेप लेंगे। सांग-वू को गेम के बारे में पता चल गया था, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। सांग-वू ट्रायंगल शेप लेता है, अली सर्कल शेप लेता है, 01 स्टार शेप लेते हैं और गिहुन अम्ब्रेला शेप को लेता है। वहीं प्लेयर 111 पहले से ही गेम के बारे में पता था, इसीलिए वो ट्रायंगल शेप लेता है। वहीं ब्योक सांग-वू के साथ ट्रायंगल शेप लेती है। सारे प्लेयर्स को एक बॉक्स मिलता है।